हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस को एज ए विक्टोरियन नॉवेलिस्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन पीरियड के एक फेमस और सेलिब्रेटेड नॉवेलिस्ट थे। उनका जन्म 1812 में हुआ था और उनका डेथ 1870 में हुआ था। और डिकेंस ने कई सारे फेमस नॉवेल्स लिखे थे, जैसे ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आदि। चार्ल्स डिकेंस उनके विविड और इमेजिनेटिव राइटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो कि उनके अपने ही एक्सपीरियंसेस और विक्टोरियन सोसाइटी के ऑब्जर्वेशन से आया था। चार्ल्स डिकेंस अपने नॉवेल्स के जरिए कुछ कलरफुल और मेमोरेबल कैरेक्टर्स क्रिएट करने के साथ साथ विक्टोरियन सोसाइटी की सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पर भी कमेंट किया है। चार्ल्स डिकेंस खास करके विक्टोरियन सोसाइटी में जो पोर और वर्किंग क्लास का सिचुएशन था उस पर एम्फेसाइज करते हैं और विक्टोरियन सोसाइटी में रही इनइक्विटीज और इनजस्टिसेस पर सवाल उठाते हैं। अब हम चार्ल्स डिकेंस की कुछ इम्पोर्टेंट नॉवेल्स और उनकी की फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस का एक इम्पोर्टेंट नॉवेल है, जिसमें चार्ल्स डिकेंस सोशल इंजस्टिस और पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। और ये नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट नाम के एक लड़के के बारे में है, जो कि वर्क हाउसेस के क्रूएल्टी से बाहर निकलना चाहता है और अपने लिए एक बेटर लाइफ बनाना चाहता है। और ये नॉवेल इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें विक्टोरियन सोसाइटी की डार्क साइड को दिखाया गया है, जैसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पोर और चाइल्ड एब्यूज आदि। चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट नॉवेल के जरिए कुछ फेमस कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, जैसे ओलिवर, क्रिमिनल फेगिन और बेनेवोलेंट मिस्टर ब्राउनलो। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस की और एक इम्पोर्टेंट नॉवेल है, जिसे डिकेंस का सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी कहा जाता है। इस नॉवेल में डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड की चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक की लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। और इस नॉवेल के जरिए चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन सोसाइटी में ग्रोइंग अप की एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट करते हैं और साथ साथ डेविड अपने पूरे लाइफ में किन किन कैरेक्टर्स से मिलता है उसको भी डिपिक्ट करते हैं। डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल डिकेंस की डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी को दिखाती है, क्योंकि डिकेंस ने इस नॉवेल में अपने शब्दों से ही कुछ सेटिंग्स को रियल की तरह दिखाया है, चाहे वो गरीबी से भरी लंदन की स्ट्रीट्स हो या गांव की कंफर्ट वाली कॉटेज हो। ये नॉवेल डिकेंस की कैरेक्टराइजेशन के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि इस नॉवेल में डिकेंस कुछ कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, जिनकी अपनी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी और स्टोरीज होती हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी चार्ल्स डिकेंस की एक फेमस नॉवेल है। इस नॉवेल में डिकेंस पीप की लाइफ को दिखाते हैं, जो कि गरीब से अमीर बनता है। और इस नॉवेल के जरिए चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को प्रेजेंट करते हैं और कुछ थीम्स जैसे एम्बिशन, डिजायर, सेल्फ डिस्कवरी आदि को एक्सप्लोर करते हैं। ये नॉवेल एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां डिकेंस ने ह्यूमर के साथ साथ सोशल इश्यूज को बैलेंस किया है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल में कई सारे मेमोरेबल और ह्यूमरस सीन हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिकेंस करप्शन और क्रूअल्टी को भी एड्रेस करते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे चार्ल्स डिकेंस की राइटिंग स्टाइल रिफ्लेक्ट होती है। उनका ये राइटिंग स्टाइल ये दिखाता है कि क्यों वो विक्टोरियन पीरियड के मोस्ट सेलिब्रेटेड और वाइडली रेड नॉवेलिस्ट थे। चाहे वो सीरियस सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करना हो या सिंपली रीडर को एंटरटेन करना हो, उनके इमेजिनेटिव और विटी स्टोरी टेलिंग के जरिए चार्ल्स डिकेंस इन दोनों में ही माहिर थे। So we come to the end of this video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।